नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु कंपाउंड वॉल हादसा पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जांच के दिया आदेश। मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख मुआवजे का किया ऐलान। बोरिंग हॉस्पिटल की दीवार गिरने से 7 लोगों की हुई मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। पीड़ितों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। महाराष्ट्र के पुणे में क्लोरीन गैस रिसाव से मचा हड़कंप। सांस लेने में परेशानी के बाद 24 लोग अस्पताल में भर्ती। अब जम्मू तवी से श्रीनगर तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। मुख्यमंत्री संग केंद्रीय मंत्रियों ने दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। पुतले की छीना झपटी के बीच किसी ने लगा दी आग। 2 पुलिसकर्मी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता झुलसे। मुंबई के बाजार से तरबूज गायब। दुकानदार डर से नहीं बेच रहे बिरयानी। कान से माया नगरी में खौफ। बिरयानी के साथ तरबूज खाने से एक परिवार के 4 लोगों की हुई थी मौत। अब समाचार विस्तार से। बीदर औराद नेशनल हाईवे पर कौठा के पास एक कार पलट गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने बीदर औराद नेशनल हाईवे पर कौठा के पास कार पलटी हुई देखी। कार में सवार लोगों का हालचाल पूछा और उनकी मदद की। कार में सवार दोनों युवक कोलकाता और आंध्र प्रदेश से एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए उदगीर जा रहे थे। दोनों सुरक्षित हैं क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी। किसी को कोई चोट नहीं आई है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक राज्य कांग्रेस में लीडरशिप बदलने के मुद्दे पर हलचल मच गई है। कहा यह भी जा रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी तब हाईकमान से पावर शेयरिंग पर बातचीत हुई थी और कांग्रेस टीम का एक गुट कह रहा है कि मई में ही मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई के कंफ्यूजन के बीच एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अहम बयान दिया है। कलबुर्गी में बोलते हुए एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया। उन्होंने यह कहकर कंफ्यूजन में पैच वर्क का काम किया है कि अभी मुख्यमंत्री में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब बदलाव का समय आएगा तो वे राहुल और सोनिया गांधी से इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह नहीं कहा है कि वे 100% बने रहने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के अधिकारियों से उस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है जिसमें बेंगलुरु के शिवाजी नगर में बोरिंग हॉस्पिटल के पास भारी बारिश के कारण बिजनेस कर रहे लोगों पर एक कंपाउंड वॉल गिर गया था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी और उन्हें सजा दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को इस हादसे की जांच करके रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया शिवाजी नगर के बोरिंग हॉस्पिटल में घटना स्थल पर गए जहां बारिश के कारण मौतें और चोटें आई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की क्लास ली। घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा, क्या आपने पुरानी दीवार देखी? क्या आपके बीच कोई तालमेल नहीं है? अगर आप सावधान होते तो यह मुसीबत टाली जा सकती थी। जब सभी संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर पूछताछ की गई तो अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। दीवार गिरने से व्यापार करने वालों पर हुई घटना से नाराज मुख्यमंत्री ने मौके पर जाकर जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण दीवार गिरने से 6 साल की बच्चे समेत 7 लोगों की मौत की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में दीवार गिरने से हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मृतकों के परिवारों के साथ हैं। हम घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने घटना में मारे गए पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बताया गया है कि घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे के कोंढवा इलाके में गुरुवार देर रात क्लोरीन गैस के रिसाव से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। इस घटना में कम से कम 22 स्थानीय निवासी और 2 दमकल कर्मी प्रभावित हुए, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार गैस रिसाव की घटना रात करीब 1 बजे गंगाधाम इलाके में एक बंद पड़े जल शुद्धिकरण संयंत्र के गोदाम में हुई। यहाँ रखे एक पुराने टैंक से क्लोरीन गैस लीक होने लगी, जिससे आसपास के इलाके में गैस फैल गई। गैस फैलते आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। सूचना मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं विशेष सुरक्षा उपकरणों की मदद से लीक हो रहे टैंक को सील किया गया। राहत कार्य के दौरान 22 स्थानीय निवासी और 2 दमकल कर्मी गैस के संपर्क में आने से प्रभावित हुए। सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारी ने बताया कि सभी घायलों को ससून जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके हालात स्थिर है और वे खतरे से बाहर है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
पाकिस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा है कि किसी भी आतंकी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं और यह ऑपरेशन भी नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक सिंबल है। वह ऐसा मोड़ था जिसने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत अब पुरानी सोच के साथ चलने वाला नहीं है, जहां हमारी धरती पर आतंकी हमले हो और हम केवल डिप्लोमेटिक होकर बयान जारी करते रहें। राजनाथ ने कहा कि हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद को समर्थन देते हैं। यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आज़ाद हुए और आज भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, तो पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज बन चुका है। गुजरात के जूनागढ़ जिले के विसावदर तालुके के भूतड़ी गांव में सामाजिक भेदभाव का गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ रामजी मंदिर में आयोजित पाटोत्सव के दौरान प्रसाद बांटने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों को अलग बिठाया गया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि किसी भी जाति के लोगों के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानकारी के अनुसार रामजी मंदिर में कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों को अलग बैठाने और उन्हें प्रसाद खाने से रोकने का आरोप लगाया गया है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने न केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को खाने से मना किया, बल्कि उनके घरों से प्लेट और कटोरे मंगवाकर उन्हें अलग थलग बैठाया। इतना ही नहीं, सभी के खाने के बाद अनुसूचित जाति के लोगों को पानी दिया गया, जिससे उन्होंने अपमानित महसूस किया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता अजय भाई, चतुर भाई बोरीचाने, बाबू भाई, उका भाई दुधानी समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और सामाजिक समानता को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। श्रीनगर कटारा वंदे भारत एक्सप्रेस वे अब जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक विस्तारित हो गई है, जिससे यात्रियों को सीधे श्रीनगर और जम्मू तवी के बीच यात्रा का विकल्प मिलेगा। वंदे भारत ट्रेन विस्तार से जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ेगा। सर्दियों में सड़क बंद होने पर भी रेल सेवा विश्वसनीय संपर्क प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विस्तारित जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन 2 मई से नियमित सेवा में आ जाएगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता, 2 पुलिसकर्मी झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल बिजावर के पत्रकार राकेश रॉय के साथ कथित मारपीट और पुलिस द्वारा फर्जी मामला दर्ज किए जाने के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव भवन से पैदल मार्च करते हुए छत्रसाल चौराहे की ओर जा रहे थे, जहां प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया जा रहा था।
इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के पास से कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। पुलिस कार्यकर्ताओं से पुतला छीनने का प्रयास कर रही थी। इस छीना झपटी के बीच किसी ने पुतले को आग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की चपेटे में आने से 1 दर्जन से अधिक यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता झुलस गए। घटना में पुलिस आरक्षक आशीष खरेम समेत एक अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पता ये भी जा रहा है कि घटना के बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई है। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। इस मामले को लेकर प्रशासन और यूथ कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दक्षिण मुंबई के पैथोनी इलाके से दिलचस्प खबर सामने आ रही है। यहाँ बाजार से तरबूज एकदम गायब हो गया। इस इलाके में हाल ही में बिरयानी के साथ तरबूज खाने से एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जांच के लिए पैथोनी इलाके में पहुंची खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए टीम पहुंची। हालांकि इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब एफडीए की टीम बाजार में जांच के लिए पहुंची, लेकिन उसी इलाके में एक भी तरबूज बेचने वाला नहीं मिला और ना ही किसी फल की दुकान पर तरबूज मिला। बता दें कि 27 अप्रैल को अब्दुल्ला डोकरिया 40 वर्षीय, उनकी पत्नी नसीम 35 वर्षीय और बेटियां आयशा 16 व जैनब 13 वर्षीय ने तरबूज और बिरयानी खाने के बाद उल्टी और बेहोशी के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। चारों की कुछ ही घंटों के अंतराल में मौत हो गई थी। शाहजहांपुर के छोटा चौक की एक साधारण सी शाम अचानक चर्चा का विषय बन गई, जब एक जनरल स्टोर पर हुई चोरी ने सबको हैरान कर दिया। घटना मंगलवार की है, लेकिन इसकी कहानी अब हर किसी की जुबान पर है और वजह है चोर का तरीका। दुकान पर एक युवक दूल्हे के भेष में पहुंचा। सिर पर सारा पहनावे में पूरी शादी वाली झलक देखने वाले को जरा भी शक न हो कि यहाँ कोई ग्राहक नहीं बल्कि कुछ और इरादे लेकर आया है। दुकानदार भी उसे सामान्य ग्राहक समझकर सामान दिखाने में लग गया। बताया जा रहा है कि युवक ने बड़ी सहजता से बातचीत शुरू की, कुछ सामान मांगा और इसी दौरान दुकानदार का ध्यान भटकाने में कामयाब हो गया। मौका मिलते ही दूल्हे के भेष में आए उस चोर ने चुपचाप सामान उठाया और वहां से निकल गया। पूरी घटना इतनी सफाई से हुई कि दुकानदार को भनक तक नहीं लगी, लेकिन उसकी यह चालाकी ज्यादा देर तक छिप नहीं पाई। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर ली। फुटेज सामने आने के बाद अब यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोग भी इस वारदात को लेकर हैरान हैं, क्योंकि आमतौर पर चोरी के ऐसे तरीके कम ही देखने को मिलते हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की पहचान करने में जुटी हुई है और जल्द ही उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां यह घटना चौंकाती है, वहीं यह भी याद दिलाती है कि सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि कभी कभी धोखा सबसे अनपेक्षित रूप में सामने आ जाता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु कंपाउंड वॉल हादसा पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जांच के दिया आदेश। मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख मुआवजे का किया ऐलान। बोरिंग हॉस्पिटल की दीवार गिरने से 7 लोगों की हुई मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। पीड़ितों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। महाराष्ट्र के पुणे में क्लोरीन गैस रिसाव से मचा हड़कंप। सांस लेने में परेशानी के बाद 24 लोग अस्पताल में भर्ती। अब जम्मू तवी से श्रीनगर तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। मुख्यमंत्री संग केंद्रीय मंत्रियों ने दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। पुतले की छीना झपटी के बीच किसी ने लगा दी आग। 2 पुलिसकर्मी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता झुलसे। मुंबई के बाजार से तरबूज गायब। दुकानदार डर से नहीं बेच रहे बिरयानी। कान से माया नगरी में खौफ। बिरयानी के साथ तरबूज खाने से एक परिवार के 4 लोगों की हुई थी मौत। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।